पर नहीं तो अगर दोनों बराबर हैं तो एक साल मर्द बच्चा पैदा करें, एक साल औरत बच्चा पैदा करे, एक साल मर्द दूध पिलाएं, एक साल औरतें दूध पिलाएं। ऐसा जब नहीं हो सकता है, ना हिंदुइज्म में हो सकता है, ना क्रिश्चियनिटी में हो सकता है, ना जूस में हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो फिर नारियों को मर्द के समान क्यों बोलता है? और जहां तक इज्जत का सवाल है, इज्जत जो इस्लाम ने दिया है वह कोई दूसरा मजहब नारियों को दे ही नहीं सकता है। इस्लाम ने तो कहा है कि नारियों के पांव के नीचे जन्नत है। इस्लाम ने तो कहा है माँ का चेहरा देखो तो हज मबरूर का अज्र मिलता है। माँ ने तो इस्लाम जो कहा है माँ की पेशानी चूम लो तो जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। इस्लाम ने तो बाप की जायदाद में औरतों को हिस्सा दिलाया। इस्लाम ने शौहर की प्रॉपर्टी में औरत को हिस्सा दिलाया। इस्लाम ने बेटों की जायदाद में माँ को हिस्सा दिलाया। एक औरतों को 3 जगहों से जो धनहीन थी उसे धनवान इस्लाम ने बनाया कि शौहर मरे तो उसकी प्रॉपर्टी में औरत को हिस्सा मिलेगा, बेटा मरे तो उसकी प्रॉपर्टी में माँ को हिस्सा मिलेगा, और अगर बाप मरे तो उसकी जायदाद में बेटियों को हिस्सा मिलेगा। औरतों को 3 तरफ से दौलतों में हिस्सेदार बना के इस्लाम ने उसे मालदार बनाया। औरतों को चूंकि वह कमजोर है इसलिए मोटी चादर डाल दी ताकि कोई कोचिंग सेंटर में कोई दरिंदा इस पर हमला न करे, स्कूल में कोई दरिंदा इस पर हमला न करे, रास्ता चलते कोई लुच्चा लफंगा इस पर हमला न करे। ये पर्दे की चीजें छुपी रहे, वरना जब से जींस और टी शर्ट चला है आए दिन अखबारात में खबरें आ रही हैं कि औरतों का किडनैप हुआ, 10 बच्चों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया, फिर बेइज्जती से बचने के लिए उसको ज़बह कर दिया। यानी पहले किडनैप करना, फिर गैंग रेप करना, इज्तिमाई आबरूरेजी, उसके बाद फिर उसको कत्ल कर देना। हिंदुस्तान का कोई अखबार इस तरह की खबरों से खाली नहीं है, चाहे वह दैनिक भास्कर हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, यानी हर अखबार में इस तरह की खबरें रोजाना छप रही है। और ये नारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, नारियों की इज्जत की बातें कर रहे हैं। नारियां बढ़ेंगी और नारियां पढ़ेंगी, बस ये खोखला नारा दे रहे हैं। या रोजाना नारियों की आबरू लूट रही है, यहाँ रोजाना औरतों को ज़बह किया जा रहा है, जहेज न लाने की वजह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मुसलमान फैमिली में अगर कोई एक कैरोसिन छिड़कर आग लगाने की बात होती है तो करोड़ों में कोई एक केस 10 साल के बाद आता है, और वहां रोजाना खबरें पढ़ने को मिल रही है, फला हरिजन ने ऐसा किया, फला गैर मुस्लिम के घर में ऐसा हो गया। तो अपना दामन झांक के देख ले, कहां औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, औरतों के सम्मान को नोचा जा रहा है। यहाँ तो इस्लाम ने औरतों को पर्दा इसीलिए दिया है ताकि इसकी आबरू बची रहे। ये किस कदर ताज्जुब की बात है। रेलवे स्टेशन पे मैं नमाज पढ़ता हूँ तो कहते हैं नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद नहीं है ये। उसी स्टेशन पर एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से चिपक रहा है, चूमा चाटी कर रहा है, कोई खबीस बोलने वाला नहीं है कि इस तरह की हरकतों से क्या मैसेज समाज में जाएगा। एक गलत मैसेज जा रहा है, लोग देखेंगे उस पर क्या गुजरेगा, एक गलत काम यहाँ क्यों कर रहा है, कोई नहीं बोलता। नमाज पढ़ो, अपने खालिक को सजदा करो। ये सालिम कहते नमाज